गोल मटोल विद्वान हजारों सालों से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और गणपति सबसे लोकप्रिय और भारत से सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले देवता बन गए हैं। वह बहुत लचीले हैं, वह कई रूप और मुद्राएं अपना सकते हैं, वह शिक्षा के देवता भी हैं। वह एक बड़े विद्वान थे। गणपति को हमेशा एक किताब और कलम के साथ दिखाया जाता है जो उनकी विद्वता को दर्शाता है। उनकी विद्वता और बुद्धि आम इंसानों की क्षमता से परे थी और उन्हें भोजन बहुत पसंद था। आमतौर पर अगर किसी को विद्वान दिखना है तो वह दुबला पतला होना पसंद करता है, लेकिन यह खाते पीते गोल मटोल विद्वान थे। इस दिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि आपको बस अच्छा खाना चाहिए। लोगों ने सिर्फ उनका मोटा पेट देखा, लेकिन नए सिर में उससे बड़े दिमाग को नजरअंदाज कर दिया। वह सबसे महत्वपूर्ण है। उनका पेट बाद में मोटा हुआ। शायद इतने बड़े सिर के साथ उनका चलने का मन नहीं करता था, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनकी बुद्धि बढ़ती रही। तो यह दिन सिर्फ खाने का नहीं है। इस दिन आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, पेट को नहीं। सभी योग अभ्यास एक तरह से इसी बारे में है कि आपकी बुद्धि को एक जगह अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सरल आध्यात्मिक अभ्यासों से कई अलग अलग रूपों में अपनी बुद्धि को बढ़ाया। चिंता मत कीजिए, आपकी सूंड नहीं निकल आएगी, लेकिन आप बुद्धि को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व मानवता ने हमेशा अच्छे लोग पैदा करने की दिशा में काम करने की बड़ी गलती की है। हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें समझदार लोगों की जरूरत है। अगर आपके पास समझदारी है तो आप सही चीज करेंगे। लोग मूर्खतापूर्ण चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास समझदारी नहीं होती। चालाकी कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब चतुर होना नहीं है। अगर आप वाकई बुद्धिमान हैं तो आप 100% अस्तित्व के तालमेल में होंगे, क्योंकि बुद्धिमान होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बुद्धिमानी का चिन्ह यह है कि आप अपने आसपास की हर चीज के साथ पूरी तरह तालमेल में हैं। आप अपने अंदर और बाहर कम से कम विचलन के साथ जीवन जी रहे हैं। गणेश चतुर्थी कम से कम अपनी बुद्धिमानी को बढ़ाने की कोशिश शुरू करने का दिन है। अगर आप सुबह में आसन करते हुए बिना हड्डियों के हाथ पैरों के लिए मेहनत करें तो ऐसा हो सकता है